हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर या तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, वहां पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। तो वीडियो को यहां पर स्टार्ट करते, शुरू से लेकर अंत तक देखें। सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो पर मिलने वाला है। तो स्टार्ट द वीडियो। प्रश्न क्रमांक पहला अ, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इनमें से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? पर्वत, नदियाँ, समुद्र, सड़क। तो इसका जो राइट आंसर पर्यावरण का घटक नहीं है वो क्या है? सड़क। सड़क मानव निर्मित पर्यावरण है, जबकि पर्वत, नदियाँ और समुद्र प्राकृतिक पर्यावरण के अंग है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं को छूती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 राज्यों की सीमाओं को छूती है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा कुल 7 पड़ोसी राज्यों उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों की सीमा को छूती है। फिर है आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर, विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। भारत में विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 90 सीटें। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा में कुल 90 निर्वाचित सीटें जिस पर चुनाव होते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं? प्रॉपर्टी, मेंटल, क्रोड, जीवाश्म। इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्रॉपर्टी। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी और पतली ठोस परत को प्रॉपर्टी कहते हैं। 3 प्रकार का परत होता है, भूपर्टी, प्रवार और क्रोड। फिर है आपका अगला प्रश्न यहाँ पर, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेल को कहते हैं? अवसादी सेल, कायांतरित सेल, आग्नेय सेल, जीवाश्म। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आग्नेय सेल। इसका राइट आंसर होगा ज्वालामुखी से निकले द्रवित मैग्मा के ठंडे होकर ठोस बनने से आग्नेय सेल का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर है 1.7, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 22 मार्च, 5 जून, 22 अप्रैल, 1 दिसंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 मार्च। जल संरक्षण के महत्व को समझाने के लिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। वायुमंडल में अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जिसकी मात्रा है 78% होता है। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ, रेन गेज। तो इसका आंसर है सिस्मोग्राफ। भूकंप के दौरान उत्पन्न तरंगों की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्वेश्चन है आपका 1.10, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? ठंडा, गर्म, वर्षावन, बर्फीला। तो इसका राइट आंसर होगा गर्म रेगिस्तान है सहारा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1.11 है, विधानसभा क्षेत्र के सभी लोग जिसकी आयु डैश वर्ष या अधिक हो वे वोट डाल सकते हैं। तो इसका मताधिकार से प्रश्न है 18। भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष है,
जिससे नागरिक वोट डाल सकते हैं। कानून बनाने का कार्य कौन करता है? इसका आंसर होगा विधायिका। सरकार का वह अंग जो राज्य या देश के लिए कानून बनाने का कार्य करता है उसे विधायिका कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग को डैश कहते हैं। अंदर का जो भाग होता है उसे क्रोड कहते हैं, जिसमें लोहा और निकिल पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य को धान का डैश कहते हैं। इसका आंसर होगा कटोरा। लद्दाख एक खालिस्तान रेगिस्तान है, तो ये आ जाएगा आपका ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख हिमालय की ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यह एक ठंडा शीत मरुस्थल है। फिर है आपका आएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जहां पर आपको 6 प्रश्न दिए रहेंगे। जहां पर क्वेश्चन है जीवाश्म किसे कहते हैं? भारत के किन्हीं 2 केंद्र शासित प्रदेशों का नाम बताना है, दिल्ली और लद्दाख। दिल्ली और लद्दाख। उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 4, सुनामी क्या है? प्रश्न नंबर 5, मीडिया संचार माध्यम किसे कहते हैं? तो ये क्वेश्चन आपको जरूर कर लेना है। फिर है आपका विधायक कौन होता है? विधायक या फिर आपके क्षेत्र के विधायक कौन है? ये वाला प्रश्न आपको दिया जाता है। फिर आपका दस्तकारी हैंडीक्राफ्ट क्या होता है? इसके बारे में आपको लिखना है। दस्तकारी हाथ और साधारण औजारों का उपयोग करके वस्तु बनाने की कला को दस्तकारी कहते हैं। फिर आपका है लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 1, प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण में अंतर स्पष्ट करना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण में अंतर। सरकार के 3 मुख्य कार्य कौन से है? लिखिए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 10, अवसादी सेल का निर्माण कैसे होता है? वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प। ये सारी चीज़ आपको सोच के लिखना है। फिर है ज्वार भाटा किसे कहते हैं? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, ये पूछा जाता है एग्जाम पर। समुद्र का जल दिन में 2 बार ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा कहलाता है। ज्वार भाटा है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। समुद्री जल का दिन में 2 बार ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा होता है। फिर आपका जो क्वेश्चंस है, यहाँ से आपको अथवा क्वेश्चन दिया रहेगा। प्रश्न क्रमांक 13, भूकंप आने पर बचाव के लिए आप क्या उपाय करेंगे? कोई 4 उपाय लिखिए, अथवा जल चक्र की प्रक्रिया को अपने शब्दों में लिखिए। 14 नंबर का प्रश्न, बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है, इस पर अपने विचार लिखिए। बाल विवाह है, सती प्रथा है, इनके बारे में जरूर याद कर ले। मीडिया का महत्व समझाइए। प्रश्न नंबर 16, पवन किसे कहते हैं? इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, एग्जाम के लिए पूछे जाएंगे। फिर है आपका अगला प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएगा यहाँ पर। सेल किसे कहते हैं? सेल यानी कि रॉक किसे कहते हैं? चट्टान क्या होती है? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित सेल का वर्णन उदाहरण सहित दीजिए। अथवा पर वायुमंडल के विभिन्न परतों का वर्णन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है आपका 18वां नंबर का प्रश्न, बाजार व्यवस्था क्या है? साप्ताहिक बाजार और स्थानीय बाजार में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन आपको करना है। परिवहन के मुख्य साधन कौन कौन से? रेल मार्ग के महत्व को समझाइए। दोनों में से क्वेश्चन आपको एक करना रहेगा, जिसको आपको ध्यान रखना है।
फिर आपका जो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 19, राज्य सरकार विधानसभा में कानून बनाने की प्रक्रिया को समझाइए। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का गठन किस प्रकार होता है, विस्तार से समझाइए। फिर 20वां नंबर का प्रश्न आएगा, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कोई दो के बारे में। महिला आंदोलन, मानव अधिकार, जनसंपर्क, इनमें से कोई सा भी टॉपिक आपको लिखने के लिए दिया जा सकता है। अथवा पर आया है टिप्पणी लिखना इस पर भी, वनों का महत्व, उष्णकटिबंधीय वन और पर्यावरण प्रदूषण। तो इस तरीके से आपका पूरा पेपर रहने वाला है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो आएगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।